मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए आदेश हुए जारी। 9 महीने के एरियर को मंजूरी। 3% डीए बढ़ोतरी का ऐलान। 25% ग्रेजुटी के आदेश हुए जारी। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को बड़ा वेतन मिलेगा। कर्मचारियों को कहना है कि 9 माह के एरियर भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार इंदौर हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों की बड़ी जीत है। कोर्ट ने नई वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्धकुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगियों को 10,175 के स्थान पर 11,800 और अर्धकुशल श्रमिकों को 11,032 के स्थान पर 12,996 और कुशल श्रमिकों को 12,400 की जगह 14,519 एवं उच्च कुशल श्रमिकों को 13,710 के स्थान पर 16,144 रुपये वेतन मिलेगा। अगला वेतन निर्धारित 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। मध्य प्रदेश मंच ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि वेतन वृद्धि का लाभ 9 माह के एरियर सहित दिया जाए। कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मसला हल हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 1700 से लेकर 25 रुपये तक का महीने में लाभ होगा। मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को मजबूत एकता की जीत बताया है। क्या होता है एरियर? जानकारी के लिए बता दें कि सैलरी में एरियर एक जैसी पेमेंट है जिसका भुगतान पहले किया जाना चाहिए था। और जब किसी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होती है लेकिन राशि का भुगतान बाद में तारीख में किया जाता है तो उसे ही एरियर का बकाया कहा जाता है। अगर कोई पेमेंट निश्चित तिथि को नहीं किया जाए तो उनका भुगतान दी गई अवधि के अनुसार अंत में किया जाता है। पहले बकाया पेमेंट के बाद सभी पेमेंट को मिलकर कुल पेमेंट किया जाता है। अब पहुंचाने को इससे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुटी की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दी है। सीएम ने एक प्रेस विज्ञापन में इसमें खुशखबरी का ऐलान किया है। अब इतना मिलेगा पैसा। वर्तमान में राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के अधिक 20 लाख रुपए की सीमा के साथ साथ सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुटी के हकदार हैं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस सीमा को 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर लागू होगा। राज्य के वित्त विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डिपार्टमेंट आवश्यक प्रस्ताव जारी करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव 53.15 करोड़ रुपये बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपने कर्मचारियों का तोहफा देते हुए ग्रेजुटी लिमिट में इजाफा कर दिया है। अभी तक राज्य के कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपए रिटायरमेंट थेड ग्रेजुटी के रूप में दिए जाते थे, जिससे अब 25% इजाफे के बाद 25 लाख रुपए कर दिया गया है। लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह नियम 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए लिया गया है। कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार 53.13 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी। पेंशन और राज्य के कर्मचारियों के लिए गुजरात सरकार ने डीए में 3% वृद्धि की है, जिसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 53% हो गया है। इस महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी को वेतन में जोड़ 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। दिसंबर के वेतन के साथ बकाया भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी अतिरिक्त पेंशन का लाभ जनवरी 2025 में भुगतान होगा। राज्य के लगभग 9 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल का कहना है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है। जब कर्मचारी रिटायर होंगे तो उन्हें अब 25 लाख रुपए की ग्रेजुटी दी जाएगी।
कर्ज में वृद्धि। गुजरात व्यावसायिक कर्ज जिनकी सीमा 10 लाख रुपए होने लगभग 69% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बारे में एक्सीडेंट इंडिया द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। वेतन मिलेगा। कर्मचारियों को कहना है कि 9 माह के एरियर भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार इंदौर हाईकोर्ट का फैसला कर्मचारियों की बड़ी जीत है। कोर्ट ने नई वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से देने का आदेश पारित किया है। अब अर्धकुशल श्रमिक दैनिक वेतन भोगियों को 10,175 के स्थान पर 11,800 और अर्धकुशल श्रमिकों को 11,032 के स्थान पर 12,996 और कुशल श्रमिकों को 12,400 की जगह 14,519 एवं उच्च कुशल श्रमिकों को 13,710 के स्थान पर 16,144 रुपये वेतन मिलेगा। अगला वेतन निर्धारित 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। मध्य प्रदेश मंच ने आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि वेतन वृद्धि का लाभ 9 माह के एरियर सहित दिया जाए। कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का मसला हल हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद मजदूरों को करीब 1700 से लेकर 25 रुपये तक का महीने में लाभ होगा। मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने इस निर्णय को मजबूत एकता की जीत बताया है। क्या होता है एरियर? जानकारी के लिए बता दें कि सैलरी में एरियर एक जैसी पेमेंट है जिसका भुगतान पहले किया जाना चाहिए था, और जब किसी कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी होती है लेकिन राशि का भुगतान बाद में तारीख में किया जाता है तो उसे ही एरियर का बकाया कहा जाता है। अगर कोई पेमेंट निश्चित तिथि को नहीं किया जाए तो उनका भुगतान दी गई अवधि के अनुसार अंत में किया जाता है। पहले बकाया पेमेंट के बाद सभी पेमेंट को मिलकर कुल पेमेंट किया जाता है। अब पहुंचाने को इससे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि को मंजूरी दी है। सीएम ने एक प्रेस विज्ञापन में इसमें खुशखबरी का ऐलान किया है। अब इतना मिलेगा पैसा। वर्तमान में राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के अधिक 20 लाख रुपए की सीमा के साथ साथ सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार हैं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस सीमा को 25% बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर लागू होगा। राज्य के वित्त विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डिपार्टमेंट आवश्यक प्रस्ताव जारी करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव 53.15 करोड़ रुपए बढ़ने की उम्मीद है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपने कर्मचारियों का तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी लिमिट में इजाफा कर दिया है। अभी तक राज्य के कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपए रिटायरमेंट थेड ग्रेच्युटी के रूप में दिए जाते थे, जिससे अब 25% इजाफे के बाद 25 लाख रुपए कर दिया गया है। लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह नियम 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए लिया गया है। कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार 53.13 करोड़ रुपए हर साल खर्च करेगी। पेंशन और राज्य के कर्मचारियों के लिए गुजरात सरकार ने डीए में 3% वृद्धि की है, जिसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 53% हो गया है। इस महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी को वेतन में जोड़ 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। दिसंबर के वेतन के साथ बकाया भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी अतिरिक्त पेंशन का लाभ जनवरी 2025 में भुगतान होगा। राज्य के लगभग 9 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल का कहना है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है। जब कर्मचारी रिटायर होंगे तो उन्हें अब 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाएगी। कर्ज में वृद्धि। गुजरात व्यावसायिक कर्ज जिनकी सीमा 10 लाख रुपए होने लगभग 69% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बारे में एक्सीडेंट इंडिया द्वारा
प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें।